प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बातचीत के बाद ऐसा माना जा रहा है कि लॉकडाउन खत्म करने का फैसला आएगा या बड़े पैमाने पर छूट दी जाएगी। कोरोना को परास्त करने के लिए जन से जग तक की भागीदारी जरूरी है। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं मनीष अवस्थी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल। देश में जारी लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे यानी कि अब से ठीक 1 घंटे बाद देश को संबोधित करने वाले हैं। चर्चा इस बात पर हो रही है कि वो 17 मई से लॉकडाउन 4 लागू यानी कि लॉकडाउन 4 लागू करने का ऐलान करेंगे या फिर लॉकडाउन में छूट मिलेगी। देश को इस बात का भी इंतजार है कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार का अगला कदम क्या होगा। कोरोना काल में 5वीं बार पीएम देश को संबोधित करने जा रहे हैं। पहली बार 19 मार्च को पीएम ने जनता कर्फ्यू की अपील की थी। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उन्नीस मार्च 2020 जनता कर्फ्यू की अपील। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। कोरोना की दस्तक के साथ पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 22 मार्च को एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी। पीएम ने लोगों से अपनी मर्जी से घरों में रहने और कोरोना वॉरियर्स के लिए थाली और शंख बजाने को कहा था। 22 मार्च 2020 प्रधानमंत्री की अपील का जबरदस्त असर हुआ और इसके बाद पीएम मोदी 24 मार्च को देश के सामने आए। 24 मार्च 2020 देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया हूं। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में देश को दूसरी बार संबोधित करते हुए पीएम ने 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए घर की लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने की अपील की थी। 3 अप्रैल 2020 रात 9 बजे 9 मिनट का वक्त। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। लॉकडाउन के दौरान पीएम मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए लोगों से 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घर की लाइट्स बंद करके दीप और मोमबत्ती जलाने की अपील की। 14 अप्रैल 2020 लॉकडाउन 2.0। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। कोरोना काल में पीएम मोदी ने जब देश को चौथी बार संबोधित किया तो लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया।
बाद में हालात को देखते हुए 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया। हालांकि उसका ऐलान पीएम मोदी ने नहीं किया। लेकिन अब जबकि 17 मई करीब है, लॉकडाउन पार्ट 4 के कयास लगाए जा रहे हैं। पीएम के साथ बैठक में महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब और बिहार के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की। चर्चा है कि मुख्यमंत्रियों और एक्सपर्ट्स की राय जानने के बाद पीएम मोदी आज रात बड़ा ऐलान कर सकते हैं। असल में देश में लॉकडाउन के दौरान कोरोना मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 21 दिनों के पहले लॉकडाउन के दौरान कोरोना मरीजों की संख्या करीब 11,000 तक पहुंची, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन पार्ट 2 में मरीजों का आंकड़ा 40,000 के पार चला गया। लॉकडाउन 3 में 12 मई तक मरीजों की संख्या 70,000 के पार है। अब चर्चा इस बात की है कि हालात को देखते हुए पीएम मोदी अगला कदम क्या उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब से ठीक 53 मिनट बाद यह साफ हो जाएगा कि आखिर प्रधानमंत्री जिन्होंने मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, उसके बाद उनके मन में क्या है, वो क्या ऐलान करेंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जो बहुत दिनों बाद सुरेंद्र सिंह राजपूत आए हैं। आपका भी स्वागत है सुरेंद्र जी। मेरे साथ अजय कुमार साहब, आप एलजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ एक मशहूर डॉक्टर जो लगातार इस कोरोना के संक्रमण काल में मीडिया पर आकर अलग अलग सावधानियां कैसे बरती जाएं, कैसे बचा जाए, इस बात की जानकारी देने वाले डॉक्टर रवि मलिक मेरे साथ हैं। और ऐसी पार्टी जिसका नेतृत्व महाराष्ट्र में है, मुंबई में जिसका राज रहा है और जहां हालात देश में सबसे ज्यादा खराब हैं, उस पार्टी के प्रवक्ता संजय द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, सबसे पहला सवाल आपसे, पहले जान है तो जहान है, फिर आया जान भी जहान भी, और अब आ गया जन से जग तक, आगे क्या? देखिए, बड़ा स्पष्ट है, 21 करोड़ लोगों की जान जरूरी है और अभी जरूरी है। प्रधानमंत्री जी बार बार मुख्यमंत्री के साथ भेंट करते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, ताकि हर प्रदेश का फीडबैक आ सके। उस फीडबैक के आधार पर आगे रणनीति कैसे बनाई जाए, इसकी चिंता करी जाए। कोई ऐसा नहीं है कि एक लाइन खींच के उसी लाइन के अनुसार काम होगा। ये डायनामिक सिचुएशन है। अमेरिका में कुछ और होता है, कोरिया में कुछ और होता है। कोरोना का रिएक्शन अलग जगहों पे अलग अलग ढंग से हो रहा है। हमारे देश में भी कोरोना का जो रिएक्शन है अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे वो रिएक्ट कर रहा है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप ज्यादा है तो सिक्किम में बिल्कुल नहीं है, जहां असम में कम है। तो इस प्रकार हमको पूरे देश को एक साथ रखकर चिंता करनी है कि हम कैसे रणनीति बनाएंगे इस कोरोना की लड़ाई लड़नी है। इसलिए ये डायनेमिक सिचुएशन में हमको हर 15 दिन बाद मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री जी बात कर, मोदी जी बात कर सलाह कर फिर उसके हिसाब से एक एक्शन प्लान बनाते हैं। और उसमें जो उनकी राय आती है, चाहे उनके कुछ संदेश आते हैं, उनके कोई मैसेजेस आते हैं, या उनकी कोई जरूरतें आती हैं, उनकी भी चिंता करते हैं। क्योंकि हम इसमें विश्वास करते हैं कि ये भारत पूरे आरपी जी मैं एक बात जानना चाहूंगा, आरपी जी मैं एक बात जानना चाहूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि दर्शक भी समझना चाहेंगे आपसे। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के सचिव हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, ये जानना चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे गए हैं उसकी तारीख की मियाद 15 मई रखी गई है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री 3 दिन पहले आकर राष्ट्र को अगर संबोधित कर रहे हैं तो वो उस राय के क्या मायने रह जाएंगे? नहीं, आपको ये किसने कह दिया कि प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों की राय नहीं सुनेंगे, या जो राय वो अपने प्रदेशों से लेकर आएंगे उस राय को सम्मिलित नहीं करेंगे? ये तो आप प्रधानमंत्री जी क्या कहने जा रहे हैं उस पर कयास लगा रहे हैं कि शायद प्रधानमंत्री जी आज ये तय करेंगे कि हमको लॉकडाउन एक्सटेंड करना है या लॉकडाउन को ईज आउट करना है, चल आगे रास्ता क्या रहेगा उसके बारे में प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। ऐसा नहीं है ना, ये तो आपका कयास है। अभी और मेरे ख्याल लगभग 50 मिनट बाकी बचे हैं, उसमें लगभग तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के मन में क्या है। मुझे भी पता नहीं, आपको आरपी जी आपके मन में क्या है ये आपसे मैं पूछ लेता हूं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कंटेनमेंट जोन छोड़कर सारी दिल्ली खुली कर देनी चाहिए। सर, दिल्ली में मैं दिल्ली का निवासी हूँ, यहाँ पे विधायक रहा हूँ और विधायक लड़ा भी हूँ।
दिल्ली की परिस्थिति ठीक नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो छुपाई जा रही है। मैं 2 उदाहरण देता हूं, मुझे हालांकि इसमें इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो मौत का आंकड़ा है वो छुपाया जा रहा है जी क्योंकि जी आरपी जी, कई टीवी चैनलों में एक मिनट दोस्त, एक मिनट एक सेकंड लूंगा। हाँ, इसलिए मैं बाकी सब ठीक है, मैं इसमें चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी केजरीवाल साहब चिंता करें। ये जो मौत का आंकड़ा छुपाने का सिलसिला ठीक नहीं है। और दूसरा निवेदन है कि मैं रोज लगभग ऐसे हजारों लोगों को फोन अटेंड करता हूँ जिनको भोजन जो भेजा गया, जो सूखा राशन भेजा गया, उन तक पहुंचाने 3667 टन राशन भेजा गया, बटा कुल 63 टन। ये सरकारी आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं है। तो मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है, वो बांट दें, वो दे दें। और ये भी चिंता करने जो 5,000 रुपए तक आरपी जी हमारे साथ बड़े दिनों बाद कांग्रेस के प्रवक्ता और धारदार बोलने वाले सुरेंद्र सिंह राजपूत भी आए हैं। सुरेंद्र जी, आपकी मिलीजुली सरकार महाराष्ट्र में है, आपकी सरकार पंजाब में है, लेकिन जहां तक महाराष्ट्र की बात की जाए, महाराष्ट्र से ये आवाज आ गई कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, पंजाब को लेकर ना हाँ ना ना। मनीष भाई, पहली चीज तो धन्यवाद दूंगा आपको, आपने आज बुलाया। मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाह रहा हूं। पहली बात तो आरपी सिंह जी ने स्वयं कह दी, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये कह दिया कि वो 15 तारीख जो आपने प्रश्न पूछा था बड़ा तीखा कि मुख्यमंत्रियों की राय लिए बगैर आप देश को संबोधित कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आपको क्या मालूम कि वो क्यों संबोधित कर रहे हैं। तो एक संबोधन का जो आज नजरिया समझ में आया बड़ा महत्वपूर्ण है। वो नजरिया यूं है कि आज 11:44 पर गुजरात हाईकोर्ट एक फैसला देता है जो वहां के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका चुनाव अवैध घोषित कर देता है। 11:44 पर समय का ध्यान दीजिएगा संजय भाई। और 12:17 पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ट्वीट के जरिए बताते हैं कि मैं आज रात को 8 बजे 8 PM पर मैं राष्ट्र को संबोधित करूंगा। तो इन दोनों में क्या कोई सामंजस्य है? क्योंकि इससे पहले तो हमेशा बात आती थी कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी की बात आती थी, पीएम बात आती थी, कभी प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत ट्वीट से यह बात नहीं आती थी। ये रहस्योद्घाटन नहीं होता कि रात में 8 बजे प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। अगर ये ट्वीट ना आता तो शायद आज सारे के सारे मीडिया चैनल भारतीय जनता पार्टी के उस निर्लज्ज और उस झूठे और उस ऐसे प्रचार की कलई खोलते। आप लोग सब जगहों पे एक टीवी डिबेट चलाते जो टीवी डिबेट ये कहती कि गुजरात में ये लोग धन बल से, बाहुबल से चुनाव जीते हैं। और एक आरपीजी एक लाइन में जवाब, आरपीजी एक लाइन में जवाब, क्योंकि मुझे दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है। आरपीजी आधी लाइन में जवाब। अफसोस है कि कोरोना के वक्त में मैं तभी समझ गया जब ये आए और मुस्कुरा रहे थे कि ये घटियापन करेंगे, छोटापन करेंगे, राजनीति करेंगे। मैं चाहूं तो 10 टिप्पणियां कर सकता हूं सोनिया गांधी जी पे, जो चाहती थी यहाँ पे इटली जैसे हाल हो जाए, जो चाहती हैं वो, पर हम नहीं होने देंगे इटली जैसे हाल। इसलिए भैया हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, इस समय राजनीति मत करो, लड़ाई कोरोना के खिलाफ लड़ो, मोदी से लड़ लेना बाद में। जब कोरोना पर राजनीति ना हो, ये युद्ध है। आरपीजी, कोरोना पर राजनीति ना हो, ये देश के सामने युद्ध जैसे हालात हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक है, क्योंकि आज उन्होंने बहुत कम समय के लिए अपना समय दिया है। तो मेरा सवाल उनसे, डॉक्टर मलिक, आपको लगता है कि भारत स्टेज 3 के कगार पर पहुंच गया है, उसके मुहाने पहुंच गया है, और WHO की जो गाइडलाइन है, अगर लॉकडाउन हटा, पाबंदियां हटी, तो बड़ी अनहोनी होने का अंदेशा है? रवि मलिक। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि जहां तक कि स्टेज 3 की बात है, सरकार ने डेफिनेटली अभी तक पुष्टि किया हम स्टेज 3 में नहीं गए हैं। और अगर पूरे भारत की बात करें तो 2/3 केसेस केवल 4 जो राज्य हैं उन्हीं में ही 2/3 केसेस है, और बाकी पूरा भारतवर्ष के अंदर 1/3 केसेस हैं। तो ये एक तरह से लोकलाइज, जो जिसे कहते हैं कि कोविड का प्रकोप जो है वो काफी लोकलाइज्ड है। 4 स्टेट्स के अंदर जो है 2/3 कोविड जो है वो सिमट के रह गया, और बाकी सारी जो है, और बहुत सारी स्टेट्स हैं जिसमें कोविड बिल्कुल नहीं आया। तो ये तो स्थिति ये है। स्टेज 3 हम तब कहते हैं जब पूरे राष्ट्र के अंदर जो है, पूरी कम्युनिटी के अंदर जो है, एक दूसरे से लोगों को कोरोना की इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाए, तो हम स्टेज 3 कहते हैं। अभी तक स्टेज 3 में हम नहीं आए हैं। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल अगर सारा सिनेरियो को देखें तो हमारे यहाँ पे जो हमने लॉकडाउन शुरुआत में कर दिया उसकी वजह से बहुत ज्यादा बचाव हुआ है। आप देखिए, हमारे यहाँ पे जब से पैंडेमिक हुआ है उतनी मौतें हुई हैं
जो कि एक ही दिन में अमेरिका जैसे इतने सशक्त राष्ट्र में एक ही दिन में जो मौतें होती हैं, हमारे यहाँ पिछले 3 महीने में वो मौतें हुई हैं। और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमने लॉकडाउन सही समय पर कर दिया। अब लॉकडाउन को खोलने की भी अगर स्थिति आती है तो मैं सोचता हूं कि अब ये समय आ गया है कि जिसमें कि एक लोकलाइज स्ट्रेटजी बननी चाहिए, रीजन वाइज स्ट्रेटजी बननी चाहिए। पूरे देश को तो एक स्ट्रेटजी बन नहीं सकती। प्रधानमंत्री जी आज डेफिनेटली आएंगे और उनकी सलाह जो है वो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से विवेकशील होगी, क्योंकि वो सारे पैनल ऑफ डॉक्टर्स, पैनल ऑफ कमिटीज और सारे डॉक्टर मलिक, डॉक्टर मलिक आपको क्या लगता है? डॉक्टर मलिक आपको क्या लगता है, WHO की जो गाइडलाइन है, जो निर्देश है, उसके मुताबिक अगर लॉकडाउन की पाबंदियां हटती हैं तो बड़ी अनहोनी का अंदेशा? देखिए, लॉकडाउन की अगर पाबंदियां हटती हैं तो डेफिनेटली केसेस थोड़े बढ़ सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब लोग एक दूसरे से मिलेंगे, निकलेंगे तो उसके बाद होगी। लेकिन लॉकडाउन की अगर पाबंदियां बहुत कम हटती हैं, नियमों से हटती हैं और बहुत ध्यान से उनको हटाया जाता है और अंडर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के साथ में किया जाता है, तो शायद ये त्रासदी आगे नहीं बढ़ पाएगी। जैसे कि अगर हम हॉट एरियाज के अंदर, जो हॉट कंसर्न एरियाज हैं, उसके अंदर अगर हम लोकलाइज किसी नियमों के साथ में अगर हम चलते हैं और जो दूसरी जगहें जहां पर टोटल ग्रीन एरिया है उसके अंदर भी कुछ नियम लगा के हम चलते हैं, तो शायद ये त्रासदी इतनी नहीं बढ़ेगी। मैं यहाँ पे अब एक चीज बता दूं कि 90% जो है अब ये पर्सनल दायित्व रह गया है। देखिए, हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट तो है ही है, लेकिन अब यह पर्सनल सब्जेक्ट बन चुका है। 90% इस बीमारी का बचाव जो है वो लोगों के हाथ में है। अगर आप मॉब्स बनाएंगे, अगर आप सामाजिक दूरी जरूरी है, सामाजिक दूरी जरूरी है। डॉक्टर रवि मलिक, अगर आप बने रहें तो बेहतर होगा। हम चाहेंगे कि आप इंडिया न्यूज के साथ बने रहें और आप अपने ज्ञान और अपनी जानकारी से दर्शक जो इस समय इंडिया न्यूज देख रहे हैं उनको आप आलोकित कर सके। हमारे साथ अजय कुमार जी हैं। अजय जी, लॉकडाउन 4 के मुहाने पर भारत, आपको क्या लगता है, जो कई सरकारें, लगभग 5 से 7 राज्यों की सरकारों ने कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए? जी देखिए, मैं यहाँ पे पहले आपके सवाल पे आऊं उसके पहले कुछ फैक्चुअल बातें रख देना चाहता हूँ। बात ये जो है कि 15 तारीख को राज्यों से क्या रिपोर्ट मांगी गई, राय प्रधानमंत्री जी ने कल के बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों से ले ली। जो रिपोर्ट्स आने थे वो आ गए। जो मुख्यमंत्रियों ने 2 तरह के वहां पे व्यूज थे। एक था लॉकडाउन बिल्कुल स्ट्रिक्ट वे में बढ़ाया जाए, और दूसरे कुछ राज्य मांग कर रहे थे कि नहीं, इसमें कुछ ढील दी जाए। ये 2 व्यूज को आगे इस पे सेंटर का क्या निर्णय होगा, इसकी रिपोर्ट मांगी है प्रधानमंत्री ने 15 तारीख को। राज्यों से ये कहा है कि जाइए, अपने यहाँ की स्थिति को अध्ययन कीजिए, रेड, ग्रीन, ऑरेंज का रिपोर्ट तैयार कीजिए और उस सुरेंद्र जी आ रहा हूं, को हमारे सुरेंद्र जी आ रहा हूं, भेज दीजिए। और राय वाली कोई बात नहीं है इसमें। अब ये डाटा मांगा गया है जो 15 तारीख को राज्यों को देना है, जिसपे 17 तारीख को देश यह फैसला करेगा कि लॉकडाउन कितना खुलेगा और कितना बंद होगा। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात कल के बैठक में रेखा, अजय जी आपके बोलने से ऐसा लग रहा है कि आज गुल्लक नहीं फूटने वाला। आप ये कह रहे हैं कि 17 के बाद पता चलेगा, यानी आज रात 8 बजे गुल्लक नहीं फूटेगा। जी, अब ये इसमें जो राजनीति की बू देखी जा रही है या सूंघने की कोशिश की जा रही है, उसका वक्त नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 2 बातें कही हैं और उसमें सब लोग एग्री किए। मुख्यमंत्री वो 2 अजय जी हमारे साथ शिवसेना प्रवक्ता संजय द्विवेदी जी भी हैं। संजय जी, आपके शासित राज्य में हालात बेकाबू हैं, सरकार संभाल नहीं पा रही, आपके पास जो जरूरी सामान होने चाहिए वो नहीं है, आखिर कैसे निपटेंगे? उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हमें लॉकडाउन बढ़ाना है। नहीं, देखिए मनीष जी, एक चीज मैं बता दूं कि 4 तारीख जब से लॉकडाउन खुला है, हमारा लॉकडाउन जब से इसमें छूट दी गई है, आप देखिए मरीजों की संख्याएं निरंतर बढ़ रही है। संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। संजय द्विवेदी जी की आवाज नहीं आ पा रही। हमारे साथ सुरेंद्र जी हैं।
सुरेंद्र जी, आपको अजय कुमार जी की बात पर आपत्ति थी और आप मुस्कुरा रहे थे जब मैंने ब्लूप्रिंट वाली बात कही मैं ये थी। कहना चाहता हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्रियों से बात हुई है, जब लॉकडाउन की बात हुई, जी कुछ पूछ रहे हैं आप क्या? हेलो जी, आप अपनी बात रखें द्विवेदी जी। हेलो, द्विवेदी जी, आप अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाहता था मनीष जी, आवाज कट रही है आपकी। नहीं, आप अपनी बात मेरी रखें, आवाज आ रही आपकी है? आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, हर राज्य की अपनी अपनी अलग परिस्थितियां हैं। आज मुंबई हो या दिल्ली हो, सबसे ज्यादा यहाँ फ्लाइटें जो बाहर विदेश से आई है, वो आई है हमारे मुंबई और दिल्ली में आई है। तो निश्चित है कुछ ना कुछ इसका असर तो पड़ेगा, ये बात सत्य है आपकी। लेकिन अब ये देखना है कि हमको आज जैसे जेलों में 17,000 कैदी रिहा करने की बात की जा रही है, लेकिन इस समय द्विवेदी जी, माननीय आपकी सरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगी है। विधान परिषद की सीट चाहिए, विधान परिषद की सीट रहेगी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी बचेगी। ये तो आप गलत कह रहे हैं। विधान परिषद चुनाव में हर मुख्यमंत्री चाहे मनीष जी, देखिए ये यहाँ पे आप गलत है थोड़ा सा। ये चुनाव की एक प्रक्रिया है, वो कोई इतना बड़ा चुनाव नहीं है कि वो ढोल मजीरा पीटी चुनाव हो रहा हो। तो विधान परिषद चुनाव नामांकन कर दिया, 9 लोग चुने जाने हैं, 9 लोगों ने नामांकन किया, वो प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। ये प्रक्रिया है, राजनीति हमेशा प्रक्रिया रहती है, लेकिन उसके देखने के मायने बदल जाते हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर लॉकडाउन 4 या फिर उस पार। एक छोटे से ब्रेक के बाद।